स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 18B RS अग्रवाल क्लास 10 का क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक पिछले वीडियो में हम लोग ने कर चुका था। ठीक है, आज करूँगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, पहले आज हम लोग एक्सरसाइज 18B ओके स्टूडेंट्स, RS अग्रवाल क्लास 10, ठीक है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुका था इसके पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करता हूँ, उसके बाद उसका ये फिगर डायग्राम पे जो होगा उसको बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पढ़िए, उसमें बुक में भी आप लोग बुक सामने में रख के RS अग्रवाल का क्लास 10 का, और उसके बाद उस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ए रेस ट्रैक is in the form of inner whose inner circumference is 352 meter and outer circumference is 396 meter. Find the width of the area of the track. मतलब उसका वाइड निकालना है कि वो कितना चौड़ा है, और उस ट्रैक का एरिया निकालना, जैसा कि मैं फिगर में आप लोग को दिखाता हूँ। एक रिंग है, ये आपका रिंग है, ओके स्टूडेंट्स। ये उसके बाद इसमें एक R1 मान लीजिए, सॉरी स्मॉल r, एक मान लीजिए कैपिटल R, ठीक है। ये जो होगा कुछ इसका वाइड होगा, ठीक है। तो इसी का एरिया निकालना, इस वाइड का और इसका, और ये कितना वाइड है ये निकालना, ओके स्टूडेंट्स। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सिंस इनर सरकमफ्रेंस ऑफ अ रिंग, ठीक है, 352 मीटर। तो फॉर्मूला इसमें आ जाएगा, इनर बोला है तो 2 पाई स्मॉल r लिखेंगे इक्वल टू 352। बस इसको यहाँ सॉल्व कर देंगे, 2 इंटू 22/7, r तो हम लोगों को नहीं पता है, 352, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा r इक्वल टू 352 इंटू 7/2 इंटू 22, ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे 11 से, ये 2 बार में 11 से इसको हम लोग काटेंगे, 33 और 2, 32 बार में, 2 से ये 16 बार में, 2 से 8 बार में। तो ये हम लोगों का r इक्वल टू निकल के आ गया 8 इंटू 7 यानी 56 मीटर, ओके स्टूडेंट्स। अब निकालेंगे हम लोग उसी तरह, एंड सिंस आउटर circumference ऑफ अ रिंग, आउटर सरकमफ्रेंस का रिंग जो दिया हुआ 396 मीटर। तो देयरफॉर फार्मूला वही हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R लिखेंगे क्योंकि आउटर का बात बोला जा रहा है, ठीक है। 369, बस यहाँ पे वही वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे, 2 इंटू 22/7 कैपिटल R, 396 कैपिटल R रखेंगे हम लोग, 396 इंटू 7/2 इंटू 22। फिर उसी तरह 11 से 2 बार में काटेंगे, 11 से काटेंगे 3 बार में, 6 यहाँ गया 66, 2 से 8 बार में। तो देयरफॉर R इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 11 से इसको काटें 36, फिर 2 से काटें 18, फिर 2 से काटेंगे तो ये 9। तो R इक्वल टू 9 इंटू 7 यानी 63 मीटर, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे क्या, देयरफॉर वाइड्थ ऑफ द रिंग, वाइड्थ ऑफ द रिंग का वाइड्थ क्या है, तो कैपिटल R में से स्मॉल r को माइनस कर देंगे, तो कैपिटल R 63 माइनस 56
तो माइनस करेंगे तो ये 7 मीटर आ जाएगा। ये वाइड हम लोग का निकल गया। अब इसका निकालना है एरिया ऑफ वाइड निकालना है इसमें। एरिया ऑफ वाइड ऑफ द रिंग, रिंग का वाइड किया एरिया क्या है ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर हम लोग का कैपिटल आर दिया हुआ था 56 का स्क्वायर माइनस 63 माइनस 56 का स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। 22 इंटू 7 तो 63 प्लस 56 इंटू 63 माइनस 56। ये यहाँ पे जो यूज किए हैं दोनों पे स्क्वायर, बीच में माइनस वाला फॉर्मूला यूज किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, 22/7 तो ये आपका हो गया यहाँ पे 119 इंटू 7, 7 से 7 ये कैंसिल, इसको इंटू करेंगे हम लोग 22 को 190 से तो 2618 मीटर स्क्वायर। ये आपका वाइड द एरिया ऑफ वाइड ऑफ द रिंग निकल गया। ठीक है, यही हम लोग को क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है क्या, ए सेक्टर इज कट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सेक्टर है उसको कट किया गया है, रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया है। द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। जैसा कि एक सर्कल है, ओके स्टूडेंट्स, ये रेडियस से इसको काटा गया है, तो ये आर्क निकालना है और ये सेक्टर का एरिया निकालना। मान लीजिए ओ है, ए है, बी है। ठीक है, इसको सी भी बोल सकते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे क्या, आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और थीटा भी दे दिया है 150 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, तो फॉर्मूला तो जानते हैं आप लोग, 2 इंटू 2 पाई आर थीटा बाई 360। तो 2 इंटू 22/7, आर तो दिया हुआ था 21, थीटा भी दिया हुआ था 150/360। 0 0 कैंसिल, काटिए इसको 3 से 5 बार में, 3 से 12 बार में। ठीक है, 7 से 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, 2 से 2 और 2 से 11। तो यहाँ पे ये आ गया आपका 11 इंटू 5। तो यहाँ से तो आप समझ रहे हैं कि ये 55 हो गया। 55 क्या था ये सेंटीमीटर में, तो 55 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, जैसा यूनिट है वैसा यूनिट वहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन अब निकालना है इसका एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ओके स्टूडेंट्स, तो 22/7 आर दिया हुआ 21 इंटू 21, थीटा भी दिया हुआ है 150/360। बस वही चीज़, 0 0 कैंसिल, 3 से 5 बार में, 3 से 12 बार में। ठीक है, 7 से ये 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, 2 और यहाँ पे 11। तो बचा हम लोगों का यहाँ पे क्या, 11 इंटू 21 इंटू 5/2। ठीक है, तो ये हो गया 11 5 जब 55 हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो टोटल ये आ जाएगा आपका 155/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड देंगे तो 577.5 मीटर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी एरिया है ना, एरिया में मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे थीटा ये 11 वाला में बोला था 150। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है क्या, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका फाइंड द
सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, उसका एंगल फाइंड करना है इस बार, ठीक है, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यानी रेडियस दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस द एरिया ऑफ अ सेक्टर दिया हुआ है 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इक्वल टू 69.3। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7, आर जो दिया हुआ है, आर जो ये दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 21/2 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 10.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे 21/2 इंटू 21/2, 2 टाइम्स लिख देंगे थीटा बाई 360, ये नहीं पता, थीटा हम लोग को निकालना है, तो लिखेंगे 693/10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग जो निकालना है, थीटा को यहाँ पे रख लेंगे, जो निकालना है वो रख लेंगे लेफ्ट साइड में, बाकी जो इधर जितना डिवाइड ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, और ऊपर में जो मल्टीप्लाई में ही सारा आ जाएगा इधर डिवाइड में। ओके स्टूडेंट्स, बस यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको 10 से 10 इधर ख़त्म हो गया, 11 से काटिए इसको 2 बार में, इसको 11 से हम लोग काटेंगे तो 66 6 बार में, फिर 3 इसको दिया 63। ओके स्टूडेंट्स, 21 इंटू 63 3 बार में चला जाएगा, 2 से ये 2 ख़त्म, 3 से ये चला गया 7 और 7 से ही चला गया, ठीक है। तो बचा क्या हम लोग का 2 इंटू 36 यानी 72 डिग्री, थीटा कितना निकल के आ गया 72 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, थीटा निकल के आ गया 72 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 बस इतना ही बोला था थीटा निकालने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, इसमें आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ओके, और शेयर करें। 13 बोल रहा है क्या कि द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड एन एंगल 54 डिग्री, द सेंटर इज 60.5, कैलकुलेट द रेडियस सर्कमफ्रेंस एंड एरिया। मतलब रेडियस फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, केवल हम लोग को दे दिया इसमें क्या कि उसका लेंथ ऑफ आर्क दे दिया है, ठीक है, और थीटा दे दिया है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए, बोल रहा है द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग द एंगल ऑफ 54 एट द सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो दिया हुआ है इज 16.5 सेंटीमीटर, आर्क दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेडियस फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है एंड एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो बोला है केवल थीटा दे दिया हम लोग को 54 डिग्री, ठीक है, और क्या दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को बोला है सिंस लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, ओके स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 2 पाई आर थीटा बाई 360 इक्वल टू 16.5। तो यहाँ से हम लोग आर निकालेंगे, 2 इंटू 22/7, आर नहीं पता, ये 54/360 इक्वल टू 165/10 पॉइंट हटेगा। तो बस देखिए यहाँ पे से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, ये 10 से 10 ये चला जाएगा, 9 से काट रहे 9 6 जा, ये 9 4 जा, 2 से 2 और 2 से ये 11। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए आर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 165, ठीक है, इंटू 7, ठीक है, बाई 11 इंटू 6, इसको 11 से काट देते हैं, 11 1 जा 11 5 जा, फिर इसको काट दे 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में। तो देखिए आर हम लोग का निकल के आ गया
5 इंटू 7/2 यानी 35/2 सेंटीमीटर। ये आर निकल गया। जब आर निकल गया तो इसको आंसर में दिया होगा इस तरह से 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 35 का आधा 17.5। अब हम लोग निकाल देना है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस जो है इसका फॉर्मूला लगा देंगे सरकमफ्रेंस का, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए 2πr। तो बस सब तो दिया हुआ 2 इंटू 22/7। आर अभी निकालें 35/2। 2 से 2 खत्म, 5 से 7 से 5 बार में, तो ये 22 को 5 से करेंगे तो 110 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल देना है, देखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल। समझ में आ रहा होगा यहाँ से, πr²। ओके स्टूडेंट्स, तो 22/7 आर जो दिया हुआ है 35/2 इंटू 35/2। 2 से 11 और 7 से 5, तो 11 5 जो 55 इंटू 35/2। इसको इंटू करेंगे 1925/2, तो ये हो जाएगा 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 कर लिए। 14 में क्या बोल रहा है इसमें, द रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, यानी द रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, टू रेडियस ओ ए और ओ बी आर ड्रॉ एट राइट एंगल टू ईच अदर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सिगमेंट। मतलब माइनर सिगमेंट और मेजर सिगमेंट का एरिया निकालना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन 14 जो बोल रहा है, मतलब एक सर्कल है, ओके स्टूडेंट्स, और इसका जो रेडियस है ये दोनों मिला के 90 डिग्री सेंटर पे बनाता है, ठीक है, ए और बी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग को निकालना है इसमें क्या, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। तो बस इसमें चलते हैं, और हम लोग को थीटा तो बोल दिया है कितना, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। और दिया हुआ ओ ए बराबर ओ बी इक्वल टू आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो इसमें पहले निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट, चलिए देखिए, एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट्स हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ इसका एरिया ऑफ सेक्टर होता है πr² θ/360, ठीक है। इसका होता है हाफ sin θ r², ट्रायंगल का फॉर्मूला बस यहाँ पे बैठा देंगे। पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया हुआ था 7 इंटू 7, थीटा भी पता है 90/360। ये हाफ यहाँ पे साइन 90 डिग्री, ठीक है। और आर तो दिया हुआ 7 इंटू 7। यहाँ से देखिए 7 से 7 ये खत्म, 0 से 0, 9 से ये फॉरवर्ड में 2, ये 11, तो ये आ गया हम लोगों का 77/2, क्योंकि 11 7 जा 77 और नीचे में 2, तो इधर हो गया 1/2। साइन 90 का मान होता है 1 और 7 7 जा 49, ठीक है। तो हो गया 77/2 माइनस 49/2, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, 77 माइनस 49। तो जब इसको निकालेंगे तो 28/2 काटेंगे तो 14, यानी आ गया ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हम लोग का माइनर सिगमेंट निकल गया। अब निकाल देंगे एरिया ऑफ मेजर सिगमेंट, ठीक है। देखिए माइनर निकल गया, अब निकाल देंगे एरिया ऑफ मेजर सिगमेंट। लिखेंगे देयरफॉर द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट्स। तो मेजर सेगमेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल जो ये है, ये एरिया ऑफ सर्कल में से ही माइनर वाला को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ
सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और माइनर सेगमेंट निकाले हुए हम लोग, कितना आया था 14, बस यहाँ से बैठा दीजिए 22/7, आर तो दिया हुआ 7 × 7 -14, 7 से 7 कैंसिल, 22 से 154 -14, बस इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ द अर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ अर्क निकालना। कट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर ऑफ अ कोड 12 सेंटीमीटर, कोड भी 12 सेंटीमीटर, रेडियस भी 12 सेंटीमीटर। इस पर ध्यान दीजिएगा, रेडियस भी 12 सेंटीमीटर और कोड भी 12 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। टेक पाई दिया हुआ, जैसे पहले हम डायग्राम आपको बताते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन 15 बोल रहा है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ये कोड हो गया, कोड का जो लेंथ दिया हुआ 12, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, ये भी 12 ये भी 12 है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कहने मतलब है ये आपका जो है ये बन गया क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। कोड रेडियस इक्वल है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ऑटोमेटिक है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो थीटा होता है वो क्या होता है 60 डिग्री, तो बस थीटा काम क्या करेगा 60 डिग्री। बस जो बोला है क्वेश्चन में वो हम लोग निकाल देंगे, यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कोड ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो बोल सकते हैं क्या, देयर फोर ए ओ बी इज एन इक्वलेटरल ट्रायंगल। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ तक तो कोई कुछ बोलना ही नहीं है, तो अब निकाल देंगे इसमें लेंथ ऑफ माइनर अर्क, लिखेंगे यहाँ पे देयर फोर लेंथ ऑफ माइनर अर्क, वही फॉर्मूला 2πr थीटा बाई 360, 2π का वैल्यू बोल दिया था 3.14 लेना, इंटू आर 12 थीटा 60 बाई 360, 0 0 कैंसिल, 6 से ये 6 बार में, 6 से ये 2 बार में, तो यहाँ हो गया 2 2 4 इंटू 3.14, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको इंटू कर देंगे तो 12.56 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम लोगों का निकल गया माइनर अर्क। अब बोला था इसमें क्या, लेंथ ऑफ मेजर अर्क, तो लेंथ ऑफ मेजर अर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पूरा सरकमफ्रेंस में से माइनर वाला को माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, लेंथ ऑफ मेजर अर्क, लेंथ ऑफ मेजर अर्क, तो 2πr में से माइनस कर देंगे माइनर अर्क, तो 2 × 22/7, आर तो वही सॉरी पाई का वैल्यू बोला है 3.14 लेने, ओके स्टूडेंट्स, और आर तो दिया हुआ ही है 12 माइनस ये तो आया था 12.56, इसको सॉल्व कर देंगे, 12 2 जाओगे 24 इंटू 3.14 माइनस 12.56, तो ये पूरा सॉल्व करके आपका आ गया, इंटू इसको करेंगे हम लोग 24 से, तो 24 से जब इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 75.36 जैसे माइनस 12.56, ठीक है। तो ये हम लोगों का आ गया 62.80, ठीक है, सेंटीमीटर। अब बोला था क्या, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए यहाँ पे बोला है लास्ट में ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल देंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, देयर फोर एरिया ऑफ माइनर
माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पायर स्क्वायर थीटा बाई 360, इसमें माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो बस इसका वही 3.14 इंटू आर तो दिया हुआ है 12 इंटू 12, थीटा हो गया 60/360, क्योंकि हम बोले थे वहाँ पे क्योंकि इक्वलेटर ट्रायंगल है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा इक्वलेटर ट्रायंगल, तो इसका जो है √3/4 ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे आपका हो गया 6 से ये 6 बार में, 6 से ये 2 बार में, तो यहाँ हो गया 3.14 इंटू 24 माइनस √3 का वैल्यू बोला लेने के लिए 1.73, ठीक है, इंटू 12 इंटू 12/4, 4 से 1 चला गया 3, तो ये अभी हम लोग इंटू किए थे यहाँ पे 75.36 माइनस, ठीक है, इसको इंटू करेंगे तीनों को, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 62.28। ओके स्टूडेंट्स, बस यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों का एरिया ऑफ सेगमेंट निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 को पहले रीड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एक कोड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कोड दिया हुआ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इन अ सर्कल हुज रेडियस इज 5√2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द बोथ सेगमेंट। एरिया ऑफ द बोथ सेगमेंट यानी दोनों का निकालना है, एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट। तो देखिए यहाँ पे कैसे ये बनेगा। ठीक है, पहले डायग्राम से बना समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस दिया हुआ है 5√2। अब 5√2, ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया ए और बी। ये कोड दिया हुआ है, कोड जो दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेट ओ ए बराबर ओ बी बराबर 5√2 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल टू जो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर तक दिया हुआ। तो यहाँ पे जो है देन ये वेरीफाई कर जा रहा है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ये जो होता है पाइथागोरस थ्योरम में होता है, ये वेरीफाई कर गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या है कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, यानी थीटा ये क्या है 90 डिग्री, इससे पता चल गया हम लोगों को क्योंकि वेरीफाई कर गया पाइथागोरस को। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल देते हैं पहले। तो देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वही एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ, ऐसे माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ये तो फॉर्मूला पता है πr² थीटा बाई 360, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब ट्रायंगल का हाफ वही साइन स्क्वायर सॉरी साइन थीटा आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बस यहाँ पे पुट करते चले जाइए 20, फिर यहाँ पे पाई का वैल्यू बोला 3.14 लेने। ठीक है, आर का वैल्यू तो हम लोगों ने 5√2 और थीटा तो यहाँ पे 90 फॉलो करेगा क्योंकि वहाँ पे वेरीफाई किए थे 1/2 साइन 90, आर तो पता ही है 5√2। तो देखिए यहाँ पे तो 314/100, देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25, रूट का स्क्वायर रूट गायब हो जाता है 2, ये हो गया यहाँ पे 9 4 जा 36 यानी 1/4। ठीक है, इधर हो गया 1/2 और साइन 90 का मान 1 और ये 25 इंटू 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 ये आपका कट गया, 25 से ये 4 बार में, 2 से ये 2 बार में, 2 से 157। तो यहाँ पे आ गया हम लोगों का 157/4 माइनस 25। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आएगा 157 माइनस 25। तो जब इसको माइनस करेंगे सॉरी 100 आ जाएगा, 25 4 जो होता है 100, तो आ जाएगा 57/4। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, तो पॉइंट में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये निकल गया माइनर। अब निकाल देना मेजर। तो मेजर के लिए
उसमें माइनस कर देंगे। मेजर बोला है क्या, क्वेश्चन नंबर कितना था 16, एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट, एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट बोला है तो बस उसका निकाल देंगे एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट। तो वहाँ से तो आप लोग कर सकते हैं। एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट निकालने के लिए पूरा सर्कल के एरिया में से उसको माइनस कर दीजिएगा, कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, निकल जाना चाहिए वो तो ये जो निकला था हम लोगों का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी आप निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए पूरे सर्कल का एरिया में से ही माइनर वाला को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे जो एरिया ऑफ आया है 14.25। तो इसका बोला था पाई का वैल्यू 3.14 लेने, आर तो दिया हुआ था 5√2 का होल स्क्वायर माइनस 14.25। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका 100, 5 का स्क्वायर 25, ये 2, 25 से 4 बार में, 2 से ये 2 से 157, इधर 14.25, तो ये आ गया आपका 157 माइनस 14.25। जब इसको आप माइनस कर दीजिएगा तो 142.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका निकल गया मेजर। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 16 तक किया, यानी 7 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ओके स्टूडेंट्स, और मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का। ठीक है, आप लोग वीडियो रेगुलर देखते रहिए, मैं सारा एक एक क्वेश्चन करके मैं बताता चलूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।